जय हिंद दोस्तों। जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में लुसेंट ऑब्जेक्टिव के भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको डिस्कशन करेंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 395 धारा यानी कि अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। सरकारी नौकरियों में जो कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है वो 16 में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसे आचरण का निषेध करता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 17। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। यानी अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति फिर दोबारा निर्वाचन में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में ही ये कहा गया है। अभिव्यक्ति का अधिकार 19 में ही दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये भी अनुच्छेद 19 के 1 में है। 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनसे कोई भी जोखिम भरे कार्य को नहीं करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। यानी अनुच्छेद 32 जो है ये जितने भी नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो अनुच्छेद 39 में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को वर्णित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को गठन करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में ही मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा में के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जो महान्यायवादी है ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी को रखा गया। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। यानी कि अनुच्छेद 85 में जो संसद के 2 अधिवेशन है उसके बीच 6 माह का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत वो लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक की प्रावधान है जो राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108, जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 112, 29 और अनुच्छेद 146, 3, अनुच्छेद 148, 6, यानी ये तीनों क्या है संचित कोष से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में महाभियोग चलाने की यानी कि न्यायाधीश पे महाभियोग लगाने का जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये परामर्श ले सकता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की है जिसका आधार है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर
प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 245, ठीक है, अनुच्छेद 245 जो है ये प्रावधान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये केंद्र के पास है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद ये 252 में उपबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में ये विधि बनाने का जो प्रबंध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत ये संसद इस पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 और 200 से लेकर 263 तक के अनुच्छेद में ये क्या है, वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256। 256 में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है, यानी किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 के क में, ठीक है, अनुच्छेद 300 क। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? तो अनुच्छेद 311 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312, 312 में ये प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 311 द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? तो संविधान का जो 312 अनुच्छेद है ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि यूपीएससी। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग के लिए 324 अनुच्छेद में, यानी कि अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 के ए में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी का राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 आई के अंतर्गत किया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को विकसित करने का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356 सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360 ठीक है, सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 352 में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? यानी जो अनुच्छेद 350 ए है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो जस्ट इसके पहले वाला जो भी क्वेश्चन देखें यानी संविधान संशोधन से संबंधित है। तो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्ता दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356। यानी कि अनुच्छेद 356 का बहुत बार दुरुपयोग किया गया है, जैसे इंदिरा गांधी सरकार में भी इसका दुरुपयोग देखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध है, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किससे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नागालैंड को विशेषाधिकार प्राप्त करता है, अनुच्छेद 371 ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 15। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371 से उल्लेखित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है, यानी कि जितने भी ऑप्शन है उसमें मिजोरम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये अलंकार प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29 व 30 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित।
तो अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 ये है राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 258 में ये उपबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 24 में बात कहा गया है। यानी सीधा सा ऐसे समझ लीजिए कि 14 साल से कम बच्चे को किसी भी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाना है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता की बात की गई है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर 148। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा 148 में, वित्त आयोग 280 में, और संघ लोक सेवा आयोग ये हो जाएगा 315 अनुच्छेद में, और प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा आपको 323 के ए में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 में ये कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी? नहीं। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी? सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी? ये भी सही है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी? ये गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो अनुच्छेद 48 ए में ये बात कहा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 में ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अभी तक नहीं किया जाने वाला अनुच्छेद है 360, जिसमें बीतकालीन आपात का ये व्यवस्था किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्य का या फिर स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार से। वैसे इसको कहा जाता है भारतीय संविधान का आत्मा भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? तो अनुच्छेद 169 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जातियों यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो आरक्षण की बात कही गई है वो अनुच्छेद 335 में कही गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा है जो इसमें सही नहीं है? तो 371 क नागालैंड ये सही है, 371 ख असम ये भी सही है, और 371 ग मेघालय, 371 मेघालय ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा मेघालय, और 371 ग आंध्र प्रदेश ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? ये सीधे यानी कि नीति आयोग जो है वो किस अनुच्छेद के तहत इसको संगठित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि अनुच्छेद 280 क्या है, वित्त आयोग है, ये 286 दूसरा है, और 82 भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद ए यानी ऑप्शन ए अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 39 ए में ये मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करने का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा सही ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 347 में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से 28। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149 उसके कर्तव्यों का, ठीक है, जो उसका पद है वो 148 में है, लेकिन उसका जो कर्तव्य है वो क्या है, 149 में है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी 112, और इसी को बजट भी कहा जाता है, यानी कि जो भारतीय संविधान का बजट है किस अनुच्छेद में है, तो 112 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 361 में ये उपबंधित किया गया है कि वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही जो वीडियो और डालते रहेंगे तो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।